बूढ़े थे, दोनों कान नहीं सुनाते थे। अल्लाह की करामत समझाता हूँ, अल्लाह जब चाहे तो उसकी कलाम में हो, उसकी नमाज में हो, उसकी जिक्र में हो, जब उन्हें मदद करने पाए तो खून का कीड़ा नहीं, दिल को बदलाओगे तो बदला सकता, दिल को निकाल कर दूसरा दिल भी निकालने की ताकत। अगर बीमार हुए सो बच्चे पढ़ने की ताकत है तो पढ़ सकती, नहीं पढ़ सकती उन्होंने तो माँ बाप भी पढ़ को। नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यख़्लुक़ु मन यशाअ यहबु लिमन यशाअ इनासन व यहबु लिमन यशाअ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनासा व यजअलु मन यशाअ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल करीम व नहनु ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज का टॉपिक क्या है बोलो हजरत? बोलो। बच्चे दीवाने पैदा होते हैं, एकदम दिमाग के लगे दीवाने वगैरह पैदा होती है और यहाँ की चीज़ें मोटी हो रही है, हवा मारी खाता मारी नाक एकदम सामने नाका सामने पूरी हुई क्या। अब ये बात क्या है, तुम बोले सो अच्छा अच्छा, हाथा कमज़ोर पैदा होती हैं, दिल कमज़ोर होता, जर्जना का को दिल नहीं सर का पैदा होती, जर्जना दिमाग नहीं सर का पैदा होती, जर्जने पूरा का जिस्म से कम माजूर होकर पैदा होती हैं, जर्जना का जिस्म पूरा अच्छा रहता, पाँव एक ही चाक दो पाँव कमज़ोर रहती, जर्जना को नीचे से अच्छा रहता, नाप करने से नीचे को ऊपर का ऐसा नरम हो गया रहता, जर्जना को बचपन से उन्हें आँखों कमज़ोर होकर पैदा होकर रहता। हाँ, जर्जना को दिमाग डेवलप नहीं सर का छोटा ये रहता, जर्जने आँखों 20 साल 25 साल होने के बावजूद भी उनको क्या होता कि तो उम्र छोटी दिखती, उन्हें 7 साल में रहती, 25 साल 30 साल उम्र आता, 10 साल के रहती, यहाँ तक कि इसमें बच्चे भी पैदा होती हैं और पैदा होने के बावजूद भी उनके दिमाग डेवलप नहीं होता। अक्सर मैं देखा हूँ ये चीज़, ज़्यादा मेरे जहाँ तजुर्बा है कर्नाटक के अंदर ज़्यादा है। अब इसमें अल्लाह ताला कुरान के अंदर जिक्र है पूरे दोनों जहां का मालिक होना चाहिए, किसी को चाहे तो बच्चा देता, किसी को बच्ची देता, किसी को आपको दोनों मिला को देता, किसी को नहीं भी देता, ये चीज़ अल्लाह के हाथ में है। अब ये सब चीज़ों का भी अल्लाह के हाथ में है, लेकिन अब जब अल्लाह ताला कुदरत के अंदर ये चीज़ में कमज़ोरी देना का तो उसकी मर्ज़ी है। अब उसके साथ अल्लाह ताला दुनिया के अंदर हर एक माहौल को पैदा करे, इंसानी माहौल, जिन्नाती माहौल, शयातीनी माहौल और जादू जिन्नात रजात आसिब सहर, हर एक अलग अलग किस्म के। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता होगा तो मैं यहाँ जो कन्नू नंदल के अंदर एक मस्जिद में, तुम्हारे को मालूम है मैं बयान करने का आदमी हर एक इसके अंदर, वहाँ एक 8-9 साल के पहले एक हाफिज़ साहब को देखूँ मैं इलाइन में भी आया था, जब 8-9 साल का तो अभी ज़्यादा छुआ शायद, इनको भी देखूँ, देखने के बाद मेरा महसूस कैसा आएगा तो इन्हें शैतान है या इंसान है, जिन्ना इंसान की शक्ल में तो नहीं हुआ बच्चा, जैसा हमें किताबों के अंदर जिन्नातों का तज़किरा रहता, उनके पाँव लंबे रहती, अंगलियाँ लंबे रहती और आगो उसके पूरा स्ट्रक्चर बारीक रहती हैं, पूरा हड्डियाँ के साथ रहता, दांत बाहर निकल को है, एक तो सर है जैसा हमारे को गोल तो रहता नहीं तो जर्रा आगे पीछे तो रहता, लेकिन उसका सर पूरा सीधा है। अब उन्हें पीछे से देखा तो इन्हें कौन की जिन चल को जाता है या कोई खबीस चल को जाता है, कुछ महसूस होता है। फजर के नमाज या ईशा की नमाज में आया था, मुझे नमाज का बराबर तस्वीर याद नहीं, वो याद कौन सा टाइम था, बहुत खुद उसे देखते देखते झूंझ गुजारे बैठे, इनके इंसान का बच्चा है या शहीद जिन्नात का बच्चा है। अब इसमें हमें बोल लेते हैं बहुत से जने ये चीज़ को नहीं मानते कि जिन्नातों से बच्चे नहीं पैदा होते। मैं ये चीज़ को समझाया तो तुम्हारे को समझ में आता, जिन्नातों से बच्चे नहीं पैदा होते को बहुत से जनों का वहम है। अब इसमें जिन्नातों से बच्चे कहीं को नहीं पैदा होते अगर मैं भी क्वेश्चन करता हूँ, बहुत से ऐसे हमारा किताबों के अंदर ये चीज़, फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर भी ये चीज़ मौजूद है। एक अल्लाह वाले मस्जिद में थे, एक औरत झाड़ने वाली आती, आने के बाद क्या है झाड़ती रहती है मस्जिद को, उसकी नेक इससे वो अल्लाह वाले आँखों से शादी कर लेते हैं, 1 से 2 बच्चे पैदा होते हैं। पैदा होने के बाद एक दिन रात को
पानी देखो तो औरत अपने जिन्नाती हालात को भूल जाको, मैं मेरे पास मेरे शोहर को नहीं मालूम होना, अगर को वो चीज़ को भूल जाको, हाथ रखे तो लंबा हाथ चल जाता उसका। जाने के बाद वो पानी लगा के दिए तो जब इन अल्लाह वाले महसूस करते हैं अरे जिन है। अब इस्लाम में जिन को शादी कर लेना मना कर को है पूरी तरह से, जिन्नात की औरत हो या मर्द हो, उसका तो मालूम कर ले को उनको तलाक दे दें। ऐसे बहुत से हमारे को जो हमारे पुराने हिस्ट्री में हैं बहुत से चीज़ें मिलती। मैं ये चीज़ हमको देखो हूँ, मेरे के साथ औरतें ऐसी बातें शेयर करते हैं जो ख़ुद अपने शोहर के साथ भी शेयर नहीं कर सकते और डॉक्टर के साथ भी शेयर नहीं कर सकते। बहुत से औरतों की ज़ुबान से जो जिनके बच्चे पैदा होते हैं, ये वल्लाहु आलम, मैं ये भी नहीं बोल सकता कि जिन्नात से बच्चे पैदा होती या नहीं पैदा होती। इसके ऊपर मेरा पूरा रिसर्च करने के बाद 100 को 75% मैं बोल सकता हूँ। अल्लाह चाहे तो अल्लाह उनको भी और इंसान के साथ बच्चा पैदा करने की तौफीक दिया है। तौफीक ने अल्लाह माफ़ करे तो ताकत दिया है। अब तुम्हारे किससे पहले भी मैं तज़किरा करको था, औरत है 2 बच्चे पैदा हुए, अंधे पैदा हुए, औरत है 2 बच्चे पैदा हुए, दिमाग से नहीं पैदा हुए, औरत है 2 बच्चे पैदा हुए, क्या है हाथों पाँव के माजूर है। तो इनका मैं उनको रिसर्च करके उनको पूछा तुम्हारे साथ ऐसा कई को हुआ, तो उनके ख़ानदान में कोई क्या बोलते हैं रजात के चैप्टर में से 6 चैप्टर निकालता हूँ मैं, उनके अंदर से तज़किरा मालूम उन्होंने ज़ाहिर कर दी। हमारे माँ बाप को भी, हमारे क्या बोलते हैं हमारे शोहरों को भी, और यहाँ तक के डॉक्टरों को भी ये चीज़ हमें ज़ाहिर नहीं करे। जब से जवान हुए हमें, जब से जवान हुए तब से हमारे को इनसे जिनसी ताल्लुक़ात है। जिनसी ताल्लुक़ात का तो समझ जाती हैं, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं, ज़ाहिर करो। शादी होने के बाद हमारे मर्दों को नामर्दगी है, हमारे से कभी भी उनसे मिलने दिए नहीं, उनके ख्वाहिशात पूरे होने दिए नहीं। ख्वाहिशात के लिए आए तो भी उनको आको कुछ सेकंडों के अंदर कुछ मजबूर कर को हटा डालते हैं। मैं 100% बोल सकता हूँ उनकी दिलों की बात, मैं उन्होंने जो बात बोले थी तुम्हारे सामने जाहिर करता हूँ। मैं आपको मेरे तरफ से नहीं हुआ ये चीज़, 100% मैं बोलता हूँ। ये जो बच्चे पैदा हुए मेरे से, मेरे शोहर के साथ ये बच्चे पैदा हुए नहीं, मेरे शोहर अब तक भी मेरे साथ सही जिनसी ताल्लुक़ात कायम नहीं। 15 साल हुआ, 12 साल हुआ, 18 साल हुआ, 19 साल हुआ, 20 साल हुआ, लेकिन हमारे साथ जो जिन्नात था कायम, ये ताल्लुक़ात कायम रखते हैं हमारे शोहर के सूरत में नहीं। पूरे 10 जने मिल को एक शक्ल में आते हैं। एक शक्ल में मिलने के बाद हमारे आज के जवान बच्चों में बहुत से जनों को ये चीज़ का मैं तुम्हारे को तज़किरा दिखाया भी हूँ। बहुत से जनों को, जवान बच्चों के ऊपर जब ये ज़िना करते हैं तो उनकी हालत कैसी रहती है। मैं घर के अंदर ये भी देखा, वो भी बोलता हूँ। अब ये कहीं बोले नहीं तो समझ में आता नहीं। मैं घर में गया था, जवान बच्ची थी, 11 साल की बच्ची, जवान भी नहीं हुई अभी। जब उसके ऊपर वो जिन वारिद हुआ, वारिद का मतलब क्या है, वो हम स्त्री का ये करा है। मेरे आंखों से देखते हुए वो नज़र आज को भी मुझे याद आए तो रोना था। मैं मजबूर होकर क्या भी नहीं कर सका। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह उसे आग को ख़त्म करने की ताकत दिया अल्लाह। उसका अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह का शुक्र है, उसे बच्चे भी पैदा हुए, घर भी बसा को है अल्लाह उसकी ज़िंदगी में। तो 11 साल की बच्ची अचानक मेरे बाजू बैठ कर थी, नीचे पड़ गई, हाथों पाँव मार लेती है। और उसका 11 साल की बच्ची क्या रहती, छोटी उम्र की बच्ची, उसका पेट कम से कम किसी को क्या है टीबी की वजह से, न लीवर प्रॉब्लम की वजह से, जैसा मोटा पेट फूक जाता, वो दर्द से उन्हें चिल्ला कर रोती है। तो भी मैं वहाँ होने के बावजूद भी हमारे को भी कुछ ये रहती, ऐसे टाइम में हाथ डालना, ऐसे टाइम में नहीं डालना। वैसे टाइम पर हाथ डाले तो वो बच्ची को जान का ख़तरा है। मजबूरी की वजह से, एक माँ की बच्ची है, मैं भी क्या भी नहीं कर सका हूँ। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो करने का था अल्लाह ताला करने दिया। अब उसका पेट इतना मोटा हुआ कि अल्लाह, मैं खुद आपको इस्तग़फ़ार पढ़ता था, अल्लाह मेरे हंके सामने क्या दिखाता है तू, मेरे को ऐसा हालात दू। उसके बदल में मर गए तो परवाह नहीं। ये ईमान वाली बच्ची है, ख़ानदान पूरा उनके आलिमा है, हाफिज़ा है, मुफ्तिया निज़ाम है। ऐसे घरों के बच्चों के साथ ऐसा कहीं कुछ चलता, मुझे भी समझ में आया। अब जिनसे जो ताल्लुक़ात होती इनके साथ यह होता, ऐसे हालात आती हैं जवान बच्चों के साथ। अब बच्चे खेल लेते रहते हैं। अब आपको अचानक खाट पर पड़ती, हलाए तो हलते नहीं, हाथों पाँव मार लेते रहती। हमें समझ जाती इनको फिट्स आया करो। फिट्स नहीं, फिट्स के शक्ल में उनके ये रहती हैं, जैसा हम मियाँ बीवी का ये रहता, हम स्त्री का ताल्लुक़ात होने की वजह से उनकी हालत वैसी होती। 100 में 10% किसी को फिट्स भी आ सकता, उनकी कमज़ोरी है। अब इसी तरह वो औरत का, ये औरतों का जो कहना है, मैं किसी का नाम जाहिर नहीं कर सकता, ये आपको पर्दा है, उनका जो हालात है, ये हालात होता उनसे, उनके नुत्फ़े से हमारे को बच्चे पैदा हुए। 100% हमें लिख को दे देंगे, को हमारे से चैलेंज करें। मैं वहाँ को भी नहीं बताता था इस चीज़ को, बच्चे नहीं होते उनसे, कैसा होती हैं, वो तो आग है। तो आग हमारे अंदर पड़ने के बाद, हमारे नुत्फ़ा जाकर उनका नुत्फ़ा हमारे अंदर पड़ने के बाद औलाद पैदा हुई। तुम्हें नहीं पैदा होगा तो हमें करे सुना, हमारे को मालूम, तुम्हारा क्या मालूम कर को। वो औरतों का रिपीट था। अब इसके साथ औरत की चीज़ भी महसूस होती। अब डायरेक्ट पैदा हुए जब आज़ा की कमज़ोरी होती, ये अच्छी तरह से सुनना। डायरेक्ट ऐसा इंसान ऑर्गेनिक का प्रॉब्लम आ सकता है। डायरेक्ट इंसान के साथ अगर
हम मिस्त्री कोई शैतान या जिन्नात का हुआ। तो उसके बाद क्या है, अगर किसी को इंसान ख़ानदानी असरात है, ख़ानदानी रजात का हो या बमन, रजात का एक पार्ट है, ज़रा अच्छा सुने तो तुम्हें क्वेश्चन करे सवाल है और आगे दूसरों को भी समझा सकती, मुझे भी इसके अंदर इसलाह होती। कई तो 10-12 साल पुरानी बात मेरे से छेड़ी नहीं, ये चीज़ मैं और एक 4 महीने के बाद बोलेंगे बोल रहा था, आज ही छेड़ने के बाद ज़रा अच्छा सुनो। जिसको ख़ानदानी बमन है, रजात के चीज़ों में से वो भी शामिल होता। और ख़ानदानी बमनों में अलग अलग है, जैसे इंसान में एक जना मोटा, पतला, हल्का कमर हो, कमज़ोर हो, 2 पाँव काम करते नहीं, वैसे जिन्ना भी शामिल है इसके अंदर। कोई जिन ऐसा भी है जिसके हाथों पाँव रहती, नीचे का धड़ पूरा कुत्ता बन कर रहता। कोई जिन ऐसा है सूरज से क्या है नाफ तक आपको सुअर की शक्ल रहती, नीचे का पूरा इंसान की शक्ल रहता। ऐसे अलग अलग किस्म की जिन्ना रहती। अब ऐसे जिन्ना तो जब किसी उनके जो जिनके साथ जिनसी ताल्लुकात रखो रहती हैं, सामने वाला घट है, शोहर घट है, तो क्या करती हैं उनके साथ ही ना को अल्लाह के नबी की ये फरमान भी है, ये जिन्नात भी नहीं शैतान भी हो सकती। ये क्या बोलते हैं काला जानवर का जो शक्ल है, अल्लाह ताला को शैतान जब मरदूद हुआ था तो वो शक्लों में से उसे भी काला जानवर का शक्ल दे बता। बार बार ये भी सुनते रहते हैं, गाँव के बाहर गया काला जानवर आड़ा आया, नीचे गिर गया, मर गया, क्या भी मार लेगा नहीं। ये शैतानी नुज़ूल है और आपको शैतानी हिसाब है। अब वो ऐसी चीज़ें जब इंसान को, जब शोहर मियाँ बीवी आपको शादी कर लेती हैं, औरत के साथ ये चीज़ कायम रहता, अगर किसी को मर्द के साथ ही ये चीज़ कायम रहता, तो इसमें क्या होता होगा, तो इंसान से ज़्यादा ख्वाहिशात उसके पूरे होती हैं जो हमारे साथ शैतान होता। अल्लाह के नबी की हदीस भी है जो जिसमें जहाँ बिस्मिल्लाह नहीं, यहाँ तक कि मियाँ बीवी का मसला भी है, जहाँ अल्लाह का नाम नहीं वहाँ शैतान है। अब शैतान की नस्ल ही थे, रजात के, मोमन के, पूरे शैतानी नस्ल थे, शैतान को मानने वाले थे। तो इसमें क्या होता होगा, तो जब नुतफ़ा उन्हें जब बिस्मिल्लाह पढ़ना छोड़ डालता, मैं दावे के साथ ये बात बोल सकता हूँ कि जब खुदा ना खास्ता उनके जब नुतफ़े पढ़ते हैं, इंसान के जिस्म में, आज़ा में कमज़ोर हो जाना, दिमाग में कमज़ोर हो जाना, दिल से कमज़ोर हो जाना, दिल के अंदर क्या है 10 साल हुए तो भी उसका दिल आपको 2 साल के बच्चे का रहता, दिमाग वो 20 साल हुए तो भी उन्हें आपको 5 साल 6 साल के बच्चे का जैसा होता। ऐसी इश्कालात उनके अंदर वो पैदा होती। अब इनको कैसा हमें यह कर सकती हैं, तो उनका आपको जैसा खून माँ बाप का खून है, साइंस इस चीज़ को मानती है। माँ बाप के अंदर अगर माँ के अंदर खांसी थी, बाप के अंदर आपको गर्म मिजाज है, नहीं उसे आपको क्या बोलते हैं हाँपने की बीमारी है, टीबी है, तो बच्चों के अंदर आने का चांस है। खून के साथ खून आता, शुगर भी है बच्चों को, माँ बाप को, तो बच्चों को आता। इसी तरह जब ये शैतानी जो नुज़ूल इनके साथ रहती, इनका जिस्मों के साथ रहती, तो इन इंसानों के साथ भी ये चीज़ें ज़ाहिर होती। अब वो बच्चे जो पैदा होती हैं, अब हमें साइंस बोलता है जिस खून से इंसान का बच्चा पैदा होता। अब एग्जाम्पल, एक माँ है 40 साल को बीमारी आई, उसे शुगर आया, उसके बच्चे को 30 और 5 साल 30 और 7 साल में शुगर आता। बीपी आया, उसे आपको 1 साल ज़्यादा भी हो सकता, 2 साल कम भी होता, आने का तो कन्फर्म। इसी तरह जब ये हमारे रगो रेशम के अंदर ये शैतानी असरात बाकी है, तो क्या होता होगा, तो हमारे बच्चों के साथ भी ये हादिसात होती। ये नुतफ़ा जो हमारा माँ के पेट में ठहर को बाहर आता, उन बच्चों के साथ भी ये चीज़ें, दिमाग की कमज़ोरी, दिल की कमज़ोरी और आपको अलग अलग कमज़ोरी। एक माँ का मुझे कहावत है, मैं जैसा तड़पती थी मेरे बच्चे ऐसा तड़पती है। इतने साल होने के बावजूद मेरी उम्र आज 50-60 साल है, मेरी बच्ची का भी वो हाल है। रातों में जब सोया था, मेरे शोहर से भी ज़्यादा मेरे साथ हम बिस्तरी करते थे, वो जो मेरे बच्चों के साथ हैं, इनके अंदर रिश्ता, नाता और आपको मोहब्बत और क्या है इंसानियत, ये सब चीज़ें बाकी नहीं रहते शैतान। अगर वो शैतान को बाकी रहते तो उन्हें मरदूद नहीं बनता। अब उसे मानने वालों को भी ये बाकी नहीं रहते, उनको क्या है ईमान वालों को ईमान से भटकाना, ईमान की ज़िंदगी से निकाल को शैतानियत की तरफ ले जाना, अल्लाह को मानने वाले ना बनाना। इसके वास्ते उन्हें कोई सी तकलीफ भी देने को तैयार है। तो हमें कौन है, ईमान वाले मर्द मुजाहिद है। हमारी एक औरत हज़ारों इंसानों को नहीं शैतानों के ऊपर भारी पड़ सकती, जबकि वो अमाल में बराबर हो, उसके किरदार में बराबर हो, उसकी गीरत में बराबर हो, उसके आँखों निकाब में बराबर हो, उसका सोच बराबर हो। ये चीज़ जिसके अंदर हो सकती, उसका सुबहान अल्लाह बोलना शैतानों की सल्तनत की बर्बादी, उसका अल्हम्दुलिल्लाह बोलना उनकी नस्लों को बर्बाद करती है। लेकिन हमारे अंदर ये चीज़ ना होने की वजह से ये शयातीन क्या करते हैं हमारी ज़िंदगी में, हमारे बच्चों की ज़िंदगी में, हमारे क्या बोलते हैं उसके बाद की नस्ल की ज़िंदगी में, ये सब चीज़ें मौजूद होती हैं। इसके वास्ते जो दुआ माँ बाप की है, अल्लाह ताला ये चीज़ को कायम दायम रखते हुए समझाता क्या है, माँ बाप की दुआ के सामने किसी की दुआ उतनी तासीर नहीं रखती जो माँ बाप की दुआ हो सकती। पहले माँ बाप की दुआ है, उसके बाद ही सबकी दुआ है। जो भी बच्चे मेरे सामने, बच्चे हो या बड़े हो, मेरे सामने तज़किरा करते रहते हैं हमारे वास्ते दुआ करो, हमारे वास्ते दुआ करो। पहले अपने माँ बाप की दुआ लो, जब तक उनकी दुआ नहीं रहती
माँ बाप की दुआ के बगैर ना दुनिया में जन्नत मिलती है ना आखिरत में जन्नत मिलती है। उफ़िल लकुम वलिमा ताबुदून मिन दुनिल्लाह। आज के बच्चे तो इतने नाफरमान निकलते हैं माँ बाप के। आज हमारी भी गलती है इस चीज़ की है, क्या कहते बच्चों को तकलीफ़ दुनिया क्या चीज़ है समझाना है, दीन दुनिया क्या चीज़ है समझाना है। हमें क्या करती हैं तो बचपन से एक को दो को, जैसा ईसाइयत और यहूदियत हमारे अंदर हम होने से एक बच्चा दो बच्चा पैदा कर लेते हैं, हमारी पूरी मोहब्बत को उसके ऊपर रखते हैं। रखने की वजह से वो बच्चे क्या करते हैं, बड़े होने के बाद हमारे दिलों पे लात मारते हैं, हमारे ईमान को लात मारते हैं। ऐसे ऐसे माँ बाप को मैं तड़पते हुए देखूँ, मेरे अंदर ये किरदार नहीं, लेकिन बच्चे कैसा पैदा हुए, उसका बिगड़ने का वजह माँ बाप ही छोड़ते हैं। तुम्हारे अंदर वो किरदार नहीं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ कठिन थे, तुम्हारे को मुश्किलात का सामना कराएं, तुम्हारे को तकलीफ़ का सामना कराएं, परेशानी क्या चीज़ होती समझाएं। लेकिन आज तुम्हारे बच्चे कहीं को ऐसा नहीं होती तो उनको सामना नहीं। तो ये तुम्हारी मेरी नहीं, तज़किरा मैं सबकी मेरी खुद को भी करता हूँ। अब खुद के अंदर मैं भी मालूम है, मेरे बच्चों को भी जो है से किच बेटा कितना दूर में जाकर छोड़ा हूँ। अब ये बात को मैं कट कर दूँ, रखता नहीं इसमें। मेरे बच्चे को भी कितना अगर मैं भी पाल लेता, मैं भी रख लेता, तो मैं भी कल के दिन मेरे सीने को पलात खाना पकड़ता। ये मोहब्बत अल्लाह ताला हमारे को हक़ में रखा है, फ़र्ज़ में रखा नहीं माँ बाप का बीवी बच्चों का। जब हम हक़ को फ़र्ज़ समझते हैं तो लादम पड़ती हैं कैसी हालत में, हाँ हालत कैसी हालत में पड़ रही। अब ये बात हमारा नहीं, ऐसे इसमें हमारे को ऐसे बच्चे पैदा होना कामन है। डॉक्टर खुद बुलाते हैं, ये बंदे का जो सेंस है हमारे को समझ में आता नहीं। एक्सरे निकाली, हमारे स्कैनिंग निकाली, और उसके बाद जैसे एंजियोग्राम करती हैं हार्ट के अंदर कैसा वो टोटल बॉडी रखो करे तो भी हमारे को ये बंदे का सेंस समझ में आता नहीं, इसके अंदर क्या बीमारी। एक बार टीबी रहता है, एक बार शुगर रहता है, एक बार बीपी रहता है, एक बार अल्सर आया था, लेकिन कई को आता है समझ में आता नहीं। डॉक्टर खुद बुलाकर इस पेशेंट हमको दिखाता रहे। इसका वजह क्या है, शैतानी नस्ल जो होती हमारे खाने के ऊपर फूक बिस्मिल्लाह भुलाएगा तो हमारे अंदर जाने का तो खाने को खैरियत नहीं। खा को वो अपने पेट के अंदर भी गिलाजत कर सकता, हमारे पेट को हमारा क्या मालूम है। अब शैतानी फुंकार है, उसकी गिलाजत है तो पेट साफ नहीं होता वह इंसान। जब पेट साफ नहीं होता तो सब बीमारियाँ हमारे अंदर आए सरकार। अब इसमें वैसे बच्चे पैदा होना जरूर है, वो आपको कामन है। तो अब इसमें अल्लाह ताला हमारे को आपको दुआएं रखो है हर दिन मिलने के बाद, मिलने के पहले, मिलने के बाद, और उसमें आपको हमें शैतान के क्या बोलते हैं हमारे नुत्फे को, हमारे बच्चों को, शैतानी आने वाले बच्चों को शैतानी हालात से, शैतानी जाल से बचाव करके अल्लाह के नबी की हदीस की दुआ है। अब ये दुआएं हमें पढ़े तो हमारी नस्ल सही रहती, नहीं तो हमें वो दुआएं नहीं पढ़े तो हमारे साथ कौन मिलता है। वो सबको, तुम्हारे को, मेरे को, पूरी दुनिया को ये चैलेंज करके बोलता हूँ, अल्लाह के नबी की बात कोई भी झूठ नहीं होती। जहाँ बिस्मिल्लाह नहीं वहाँ शैतान है। अब यहाँ मियाँ बीवी की ख्वाहिश हमारे से ज़्यादा शैतान को रहता। और एग्जाम्पल ये भी देख लो, बहुत से बार तुम्हें ये चीज़ को या सुनने वाले ये चीज़ को महसूस करे रहती हैं। एक आदमी अपनी बीवी के साथ कई साल से हम मिस्त्री करता है दुआओं के साथ, अचानक वो शायद उसे मालूम नहीं दुआ पढ़ी या नहीं मिलो ना पढ़ी मालूम नहीं, लेकिन आज कितने बार मिले तो उसकी हवस मिटती नहीं। मिलने का गिलने का इसी वर्ड यूज़ करना नहीं मैं, लेकिन समझना करो, समझाता हूँ। कितने बार हम मिस्त्री करें तो उसका हवस मिटता नहीं का तो तुम्हारी हवस नहीं, वो शैतान की हवस है। अब ऐसी शैतानी हवस में हमारा नुत्फा अगर बच्चा पैदा हुआ तो ऐसे बच्चे होना काम है। अगर पैदा भी हुए तो अल्लाह ताला खून के अंदर कीड़े हज़ारों लाखों कीड़ों को पैदा करने वाला अल्लाह है। तो इसके अंदर हमारे को भी इसके अंदर सूरह फातिहा का जिक्र कराना बच्चों से, सूरह फातिहा का जिक्र कराए। शहद में शहद शिफा है, उसके ऊपर उनको कमज़ोरी होने की वजह से उनको खुद पढ़ाए। शैतानी जिन्नात, असरात, रजात, ये क्या बोलते हैं जादू जिन्नात, ये सब चीज़ों से हमारे को तज़किरा नहीं। हमारा बच्चा कमज़ोर है, हमारे बच्चे कमज़ोर है, हमें सूरह फातिहा सूरतुश शिफा है, उम्मु शिफा है, शिफा की माँ है। तो उसके वास्ते हमें क्या करते हैं, इसके ऊपर वो सूर्य क्या बोलते हैं शहद में भी अल्लाह ताला। अब इसमें क्या है, शहद के साथ सूरह फातिहा का जिक्र करो, बच्चों से जिक्र कराओ, उनसे पढ़ाने लगाओ, तो उनके जीन्स भी अल्लाह ताला बाद में तब्दील कर। ये कमज़ोर है तो बच्चे पढ़ना नहीं पढ़ना अदजातकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर। अल्लाह ताला शहद का ये कुरान के अंदर तज़किरा करको, इसके अंदर शिफ़ा है हर एक इंसान के लिए। अल्लाह ताला उनको वो चीज़ भी देखो है। अब शिफ़ा भी कई को होती है तो अभी इसमें हमें जनरल से सोचे, साइंस के हिसाब से सोचे, वो झाड़ों की ऐसे झाड़ों की रस को निकालता जहाँ दवा नहीं मारे, जहाँ ऑर्गेनिक के अंदर दूसरी चीज़ नहीं मिले, जो नेचर के अंदर ख़राब करने वाली चीज़ नहीं मिले, ऐसी जगह लाकर उसकी जूस को और उसके मगज़ को निकाल कर वो एक जगह जमा करता। एक शहद का ख़तरा बनने के वास्ते कई हज़ारों कीड़ों की, वो जो मक्खियों की मेहनत होती है उसके अंदर, एक नहीं दो नहीं। आज हमें शहद को भी बहुत हल्के से निकाल दें। एक शहद का ख़तरा बनना कई हज़ारों से लाखों कीड़े मेहनत करते एक शहद का ख़तरा बनता।
अब इसके अंदर वो शिफा रखो है अल्लाह ताला। सूरह फातिहा और आपको इसके साथ रोज़ाना 10 मरतबा 11 मरतबा तुम्हारी मर्ज़ी, शिफा के नीयत से 1 मरतबा भी पढ़ो, तुम्हारी मर्ज़ी है। पढ़ को उसका दम करने के करे तो अल्लाह ताला काबतुल्लाह के अंदर एक तज़किरा चला था। एक इमाम साहब थे, बूढ़े थे, दोनों कान नहीं सुनाते थे। अल्लाह की करामत समझाता हूँ, अल्लाह जब चाहे तो उसकी कलाम में हो, उसकी नमाज में हो, उसकी ज़िक्र में हो, जब उन्हें मदद करने पाए तो खून का कीड़ा नहीं, दिल को बदलाओगे तो बदला सकता, दिल को निकाल कर दूसरा दिल भी निकालने की ताकत उसके पास है। कहीं का तो उसके हुक्म से बने हम। तो मैं सुना वो आदमी जो इमाम साहब थे बहुत एहतराम के साथ काबतुल्लाह को फिरते हुए बोलते थे, अल्लाह मेरे कान सुनाते नहीं, मुझे सबको बोड़ा बोलती हैं, मेरे दिल के अंदर कुरान है, मैं सबको कुरान सुनाता हूँ, उनकी जो आवाज़ है मुझे गाले में मिलती है, मुझे समझ में आता नहीं। अल्लाह तेरे को इतना बड़ा काबतुल्लाह में लाखों को आदमियों को तो फिराता है, इनकी सबके मुरादाम पूरा करता है। मेरे कान के पर्दे क्या होते हैं तुझे, ये बोलते हुए तवाफ़ करता था। 7 तवाफ़ के अंदर अल्लाह उसके पर्दे खोल डाला अल्हम्दुलिल्लाह। ये तवाफ़ के दौरान हमारे को सुनने को मिला है ये चीज़। 7 तवाफ़ भी पूरे हुए नहीं, ये उम्रा भी पूरा हुआ नहीं, अल्लाह उसके कई साल 30 साल या 35 साल का आदमी था, अचानक उसके पर्दे खुल गए, सुनाना शुरू हो गया उसको। आज तक भी हूँ शायद हम 10-15 साल हो गया अल्लाह का। अब उसके पर्दे खोलने की ताकत अल्लाह है, तो हमारे खून को तब्दील करने की ताकत अल्लाह के पास नहीं, और हमारे दिमाग को तब्दील करने के पास, हर चीज़ के पास तो अल्लाह ताला का हर एक ये है क्या, तो हमारा मांगने का जो तरीक़ा है अलग अलग होने की वजह से हमारे बात में, काम में हर एक चीज़ उल्टा सीधा होता है। इंशाल्लाह ये इसका तज़किरा कर सके तो ऐसे औलाद को अल्लाह चाहे तो इंशाल्लाह दुनिया को सुधार ले सकते हैं। अगर बीमार हुए सो बच्चे पढ़ने की ताकत है तो पढ़ सकती, नहीं पढ़ सकती उन्होंने तो माँ बाप भी पढ़ को करा सकती। और ये शिफा के नियत से करो, जिन्नातों को मानने की नियत से नहीं। सेहतमंद बच्चे हैं उन्हें भी पढ़ सकते क्या? सूरत शिफा है, सेहत के वास्ते तुम्हें कैसी हालत में भी पढ़ो, शिफा की नियत से। जिन्नात को मारे तो वो तुम्हारे को मारते हैं, शिफा के नियत से करना है चीज़। अल्लाह ताला हमारे मजलिस को कबूल करे, बैठने को कबूल करे, हमारे बातों को, हमारे तड़प को अल्लाह हज़ारों लाखों इंसानों के ज़िंदगियों को तब्दील करने का मौका अल्लाह ताला इसका सही रास्ता अता फरमाए। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाह।